जी बिफोर डिस्कनेक्शन कहाँ पे थे हम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ तक आपको? सर नो सर। 50 अंडर टाइप किया था अभी। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरह से होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया यहाँ पे। इट्स वेरी सिंपल कि किस तरह से आप अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? जी सर। यस सर। ओके वेरी गुड। अब अगर मैं देखें ये आपने इसी तरह से मैंने फर्स्ट टू क्लास बाउंड्री के बारे में आपको बताया और किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो है बाकी जो रिमेनिंग क्लासेस हैं इसकी भी इसी तरह से आप काउंट करेंगे और आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे इसका मेन जो बेनिफिट जो पर्पज़ है वो यही है कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रियली कि वो कौन सी क्लास बाउंड्री है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, ठीक है, और वो कौन सी है कि जिसमें सबसे कम है, ठीक है ना। और सेकेंडली ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कौन सी क्लास बाउंड्रीज़ हैं कि जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम आ रही है। ये मेरे तीनों क्वेश्चंस नोट किया आप लोगों ने? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सर काइंडली रिपीट कर दी। हाईएस्ट के ये जो आपकी 9 क्लास बाउंड्रीज हैं इनमें वो कौन सी क्लास बाउंड्री है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ठीक है। सेकेंडली कौन सी क्लास बाउंड्री है जिसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, सबसे कम है। सेकंड क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन कि कौन कौन सी वो क्लास बाउंड्रीज हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, ठीक है। तो वी कैन सी इजीली के आपके पास 24 जो है, आप फ्रीक्वेंसी को देखें तो पहली क्लास बाउंड्री जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है, फिर 9, 15, 24, 17, 17, 13, 8 एंड 1। तो इट मीन्स 24 इज द हाईएस्ट अमंग ऑल दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 24 हाईएस्ट है ना, तो इसका मतलब 24 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली 60 से 65, ये जो रेंज है ना आपके पास, ये जो क्लास बाउंड्री है इस क्लास बाउंड्री के अंदर 60 to 65 ये जो क्लास बाउंड्री है इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं ये बेसिकली स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये नंबर ऑफ मोटरिस्ट, ठीक है, कि कितने ऐसे मोटरसाइकिलिस्ट हैं, मोटरिस्ट हैं कि जो जिनकी ये स्पीड रही है, ठीक है। तो इट मींस कि 60 से 65 तक जो है वो हाईएस्ट मोटरिस्ट हैं, ठीक है। ये मैं आपको बेसिकली आप यहाँ ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पहले अन ग्रुप से ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना और उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उसको कैसे इंटरप्रेट करना, ठीक है स्टूडेंट? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ ये चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 हाईएस्ट है, इसका मतलब 24 नंबर ऑफ मोटरिस्ट हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी स्पीड जो थी मीटर पर आवर वो 60 से 65 मीटर पर आवर की स्पीड में रही है। ये तकरीबन 24 मोटरिस्ट ऐसे हैं, ठीक है। अब लोएस्ट किसकी गई है? लोएस्ट जो गई है वो 45 से 50, यानी जो सबसे कम स्पीड 45 to 50 मीटर पर आवर है, जिसमें तकरीबन एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो है इसमें, ठीक है। सेकेंडली जो लास्ट है यानी 85 और 90, ठीक है। यानी ये भी इट मीन्स कि ये दो जो हो गए, ये टू बेसिकली यू कैन से कि ये रेयर हो गए आपके पास, ठीक है ना, कि एक सबसे कम 45 to 50 और सेकंड जो है वो 85 to 90, ये रेयर केस ऐसे हो गए कि यानी एक तो ये सबसे कम स्पीड है, इसमें एक ही मोटरिस्ट है, और सेकेंडली 85 to 90 ये भी एक ही है क्योंकि ये हाईएस्ट स्पीड है। 50 स्पीड तक सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल जो है वो गया होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कि वो कौन कौन सी क्लास बाउंड्रीज हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम आ रही है, ठीक है, नंबर ऑफ मोटर्स जिनमें सेम है। तो आपका क्या आंसर होगा? बट विल योर आंसर? 70 to 75 and 75 to 80. 70 to 75 and 75 to 80, no 65 to 70. सर 65 to 70, 70 to 75. ठीक है, ये दो हैं आपके पास, देख सकते हैं, ठीक है। 65 से 70 और 70 से 75 तक ये टू ऐसी क्लास बाउंड्रीज हैं कि जिसमें नंबर ऑफ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, यानी नंबर ऑफ मोटर्स जो है वो सेम आ रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों की भी तो सेम है, ये और जो लास्ट, ये दोनों भी सेम है, जी सर। मिनिमम भी हैं और सेम भी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। ओके।
तो होपफुली ये आपने चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ली। मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया था, डिस्कनेक्शन हो गया था बिकॉज ऑफ द वीक सिग्नल ऑफ इंटरनेट। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कि अनग्रुप डाटा को जब हम ग्रुपिंग में करते हैं तो वो ग्रुपिंग जो है बेसिकली डिपेंड कर रही होती है कि ऑब्जर्वर किस तरह की एनालिसिस करना चाह रहा है, नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आपको गिवन है कि इतनी नंबर ऑफ क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्लास इंटरवल्स बनानी है, तो उतनी ही बनानी होगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं बनाना होगा। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में मैं साथ साथ बताता रहता हूँ, अगर एग्जाम में जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्वेश्चन आने की, अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप अनग्रुप डाटा को अगर ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो अनग्रुप में जब आप अनग्रुप से ग्रुप में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको या तो ये गिवन होगा कि आपको लेट से जैसे यहाँ पर था 9 क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं, तो आपको गिवन होगा कि 5 क्लास इंटरवल्स बनाएं, या तो ये गिवन होगा या फिर आपको क्लास विड्थ गिवन होगी। दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी। क्लास विड्थ आप समझ गए होंगे, जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको विंडो भी आप कह सकते हैं कि बेसिकली विंडो होती है जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का एक गैप है। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट भी आपने समझ लिया है कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपने समझ ली, ठीक है, कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी। एक्सक्यूज मी सर, यस सर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक दफा दोबारा समझा दें। मैं बता देता हूँ। किसी भी क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल के लिए जो जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये आपके पास पहली क्लास बाउंड्री है 45 से लेके 50 तक, तो ये 45 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये लोअर लिमिट हो गई, ठीक है, और जो 50 होगा ये अपर लिमिट हो गई, या लोअर बाउंड और अपर बाउंड। क्लियर है सर? और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो क्लास Yes, विद sir. है, स्मॉल एच। जी बिल्कुल, इनका जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपके पास स्मॉल h यानी क्लास विड्थ है, यानी ये बेसिकली कह सकते हैं कि विंडो गैप है। ओके सर। और सर बाउंड्री जी स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या कह रहे हैं बेटा? मैं कह रहा हूँ सर कि क्लास बाउंड्री जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लास बाउंड्री यस तो ये सारी क्लास बाउंड्री है ना। क्लास बाउंड्री का मतलब तो ये कि जहाँ पे पहली क्लास एंड हो रही है दूसरी वहीं से स्टार्ट हो रही है। लोअर ठीक है लिमिट या सर। लोअर बाउंड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। लोअर लिमिट जो है ना, लोअर लिमिट या लोअर बाउंड वो स्टार्टिंग है। ठीक है सर, यानी कि इसमें सर 45 है और नेक्स्ट में 50 है। 50, तो ये अपर ये लोअर हो गया पहली क्लास बाउंड्री के लिए। ठीक है, ठीक फिर है सर। क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल का डिफरेंस भी आपको होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल एंड क्लास बाउंड्री। पहली सर क्लास ये जहाँ, रिपीट करते हैं सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली क्लास जहाँ पर एंड हो रही है, अगर दूसरी क्लास वहीं से स्टार्ट होती है क्लास बाउंड्री है। ठीक है, वेरी सिंपल। पहली क्लास कहाँ पर एंड हो रही है? 50 पे। ठीक है, दूसरी क्लास आप देख सकते हैं कि 50 से ही स्टार्ट हो रही है और 55 पे एंड हो रही है। तो थर्ड क्लास आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सेकंड क्लास बाउंड्री, ये जो क्लास है ये एंड हो रही है, वहीं से थर्ड क्लास स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लास बाउंड्री है। बाकी क्लासेस में भी ऐसे ही कि जहाँ पर जो है वो प्रीवियस क्लास एंड हो रही है, नेक्स्ट जो क्लास है वो वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इट मीन्स कि ये क्लास बाउंड्री है। और अगर गैप आ जाएगा तो फिर वो क्लास इंटरवल होगा, क्लास बाउंड्री नहीं होगी। और ये आगे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ये बहुत इजी है। अगर क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल से हम क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है वो क्लास बाउंड्री गिवन है। ठीक है ना, अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन होता और ये रिक्वायर्ड होता कि ऑल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्री है, ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द क्लास बाउंड्री, तो फिर क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री में हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें 0.5 होता है, 0.5। ठीक है, 0.5 को जो है वो अपर, ये जो अपर लिमिट होती है इसमें से माइनस करना होता है और लोअर में ऐड करना होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में सर कन्वर्ट आपकी करना, आवाज़ नहीं आ रही। जी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके, मैं रिपीट करता हूँ। अगर आपको क्लास बाउंड्री क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, जो अपर क्लास होती है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और लोअर क्लास में 0.5 ऐड करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप बच्चों को? अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो क्लियर है ना आपको?
सर ये रिपीट कर दें 0.5। मैं रिपीट कर देता हूँ। आप अगर क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है तो जो आपके पास अपर लिमिट है उसमें 0.5 आप माइनस कर दें, 0.5 माइनस कर दें, ठीक है, और जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 आप ऐड कर दें, तो वो क्लास इंटरवल जो है क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे तो मतलब सर ये हो गया ना कि वो एक का डिफरेंस आ जाएगा टोटल। डिफरेंस तो वही रहेगा, बिल्कुल डिफरेंस। देखिए 0.5 एक तरफ से आप बढ़ा रहे हैं, एक तरफ से आप जो है उसको कम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। 0.5 एक तरफ से कम करना, एक तरफ से बढ़ाना, तो वो तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में जो क्लास विड्थ होती है ना वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जी सर। क्लास इंटरवल में और क्लास बाउंड्री में जो क्लास विड्थ होती है ना, एच जो होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। सी आई समझ गए होंगे आप क्या है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। सी भी क्लास बाउंड्री है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप समझ जाएं कि कैसे हम इंटरवल से सी आई से सी बी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास है और ये 1 से 2, ठीक है, और फिर 3 से 4, तो इट मीन्स ये आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा है और हेडिंग भी एक सी आई क्लास इंटरवल है, तो इसमें गैप आगे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो इट इज़ नॉट क्लास बाउंड्री। अब अगर कन्वर्ट करेंगे तो जिससे मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि इसमें जो है वो आप, मैंने आपको शायद वहाँ पे उल्टा बता दिया था। इसमें जो आपकी अपर लिमिट है, अब यहाँ पे एग्जांपल में देखिएगा प्रॉपर्ली, जो अपर लिमिट है उसमें आप 0.5 ऐड करें और लोअर में आप 0.5 जो है वो माइनस कर दें। अपर में ऐड कर दें 0.5 और लोअर में माइनस कर दें, तो ये काम आप करें तो फिर यहाँ पे आपके पास सी बी में क्या बनेगा जी। मैं इसमें से माइनस करता हूँ 1 में से 0.5, तो क्या होगा? स्क्रीन नज़र आ रही है सब बच्चों को ना? ये हो जाएगा 1 में से 0.5 माइनस करें, 0.5 आ गया आपके पास, 2 में 0.5 ऐड, तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? सर ये एक दफ़ा रिपीट करते हैं। जी सर। देखिए क्लास इंटरवल से अगर क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना हो तो अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दें, लोअर में 0.5 माइनस कर दें। ये पहली क्लास का किया है। सेकंड का करें तो 3 में से अपर में, लोअर में मैंने क्या कहा है, माइनस करना है ना, तो 3 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 2.5। 2.5 और 4.5। 2.5 और ये हो जाएगा 4.5। ठीक है। अगर इसी कंटिन्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए था? 1 से 2 था, 3 से 4 था, तो अब क्या होगा? 5 से 4 से 5, 5 से 5 से 6 होगा। क्लास इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आप इसको अब आप अगर यहाँ पे सी बी बनाएंगे तो क्या होगा? इसमें से आप हाँ 4.5 और इसमें से आप क्या करेंगे? 6.5। 6.5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव कन्वर्टेड, ठीक है, क्लास इंटरवल इनटू क्लास बाउंड्री। सी आई से सी बी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप देखें जहाँ पे क्लास एंड हो रही है वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है। क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स को? सर जी एक सर। दफ़ा दोबारा यस सर। मैं बताता हूँ आपकी जो बेटा अपर लिमिट होगी, इस बात का अपने उसको पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप ये करेंगे कि जो अपर लिमिट है उसमें जो है वो, या जो अपर बाउंड है उसमें 0.5 प्लस करेंगे, लोअर में माइनस करेंगे, बस हर क्लास में ये करते जाएं, तो ये क्लास इंटरवल ऑटोमेटिकली आपके पास क्लास बाउंड्री में सी बी में कन्वर्ट हो जाएगी। अपर में 0.5 ऐड, लोअर में 0.5 माइनस, अपर प्लस लोअर माइनस, यूँ कर लें, यूँ याद रखना उसको। क्लियर हो गया? यस सर। ओके वेरी गुड। इसके बाद ये स्टेप्स आप याद रखिएगा। स्क्रीन अगर आपको प्रॉपर्ली नज़र आ रही है तो उसमें स्टेप्स
फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टेप्स ये होते हैं। सबसे पहले कि डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ क्लासेस। सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करना कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। जिस तरह मैंने आपसे आपको मैंने बताया था अभी कि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम में हमेशा ये गिवन होता है कि नंबर ऑफ या तो ये गिवन होगा कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है, या फिर ये गिवन होगा कि क्लास विड्थ विंडो जिसे h स्मॉल h कहते हैं वो कितनी होगी। दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी। ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखें कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस के सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। ठीक है, सेकेंडली डिटरमाइन द साइज ऑफ ईच क्लास। ये डिटरमाइन करना कि हर क्लास का साइज़ कितना होगा। अगर आपको इक्वल रखना है, अनइक्वल होगा तो वो एक अलग केस है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम करते हैं वो बेसिकली उन हम जो है उसमें क्या करते हैं कि जो h है, स्मॉल h है, ठीक है ना, क्लास वेट जो है वो सेम रखते हैं। थर्ड जो पॉइंट है क्या करना है, पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लासेस कितनी होंगी ये फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद हर क्लास की विड्थ कितनी होगी ये फाइंड करना। थर्ड स्टेप क्या होगा, डिटरमाइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट क्लास। ये डिटरमाइन करना कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा पहली क्लास के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास के लिए। ओके, नंबर 4, टैली द नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट अकर इन ईच क्लास। ठीक है, कि हर क्लास के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं उनको टैली करना। वो नंबर टैली करना आप समझ गए होंगे, जिस तरह से हमने अभी एग्जांपल लिखी थी बुक की। ठीक है, कि 45 से 50 के अंदर जो है वो आपने देखा था कि एक आपकी सिंगल फ्रीक्वेंसी आ रही थी, उसके बाद नेक्स्ट जो था 50 to 55 उसमें 9 आ रहे थे। तो इसी तरह से ये इसको टैली करना। ठीक है, दैट इज द टैली द नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट अकर इन ईच क्लास। हर क्लास में कितनी नंबर्स आ रहे हैं वो उसकी फिर फ्रीक्वेंसी होगी डेफिनेटली। फिर फिफ्थ क्या होगा कि प्रिपेयर अ टेबल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एक्चुअल काउंट्स एंड और परसेंटेज। ठीक है, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बुक का जो है वो नेक्स्ट टेबल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, कि उसमें हम जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप बच्चों ने इसका फॉर्मूला भी आप बच्चों ने नोट किया होगा। ये मैं आपको मेरा ख्याल है पहले ये बताता चलूँ इसका फॉर्मूला। ठीक है, कि अगर आपको m जो है बेसिकली m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ क्लासेस को। यहाँ पे ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हमेशा प्रॉब्लम में m और h में से कोई एक चीज़ आपको गिवन होगी। ठीक है, m या h में से कोई एक चीज़ गिवन होगी। m आपके पास क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस हैं। h आपके पास क्या है, क्लास विड्थ या साइज ऑफ द क्लास है। ठीक है ना, तो अगर आपको साइज ऑफ क्लास गिवन है तो आप m फाइंड कर सकते हैं, m यानी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। या अगर आपको नंबर ऑफ क्लासेस गिवन है तो उसकी हेल्प से आप जो साइज ऑफ क्लास है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप बच्चों को? यस। ओके, बाकी ये आपके पास है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये चीज़ भी यहाँ नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम से आप क्या समझते हैं, ये बेसिकली डाटा का वो पॉइंट है जो हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा। मिनिमम जो है लोएस्ट नंबर ऑफ द डाटा। ठीक है, और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हैं, इसको बेसिकली हम रेंज कहते हैं। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रेंज कहते हैं। और रेंज होता है बेसिकली वो आपका होता है डिफरेंस। ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इनका जो डिफरेंस है बेसिकली उसको हम आर यानी रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ द डाटा। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक क्वेश्चन है जी प्लीज सर। सर वो जो अभी आपने बुक का क्वेश्चन कराया जी, उसके अंदर मिनिमम जो है वो 2 आनी थी। अब आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो इनमें से कौन सी माइनस करेंगे? उसमें दो कैसे आ रही थी, एक ही आ रही है सर मिनिमम। 1 वो सेम वाली 2 थी। मैं आपको बता देता हूँ। ये मैक्सिमम और मिनिमम जो है ये बेसिकली बात हो रही है कि आप अनग्रुप को ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो जो डाटा आपके पास है ना, जो सैंपल साइज ऊपर गिवन थे, ये उसकी बात हो रही है।
सर इस क्वेश्चन को आप जो है ना, वो जो हमारे जो स्लाइड्स में क्वेश्चन है उससे आप उसको कंपेयर करके बता दें कि ये जैसे डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लास ये होता है, इस तरीके से आप बता दें सर, उसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। ये मैं आपको उसमें बता देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आप समझिए, मैं फिर एग्जाम्पल पे आता हूँ। आप पहले फॉर्मूला समझ लें, मैं फिर उस एग्जाम्पल पे आता हूँ, उससे आपने कहा, मैं फिर वहाँ से भी चीज़ आपको रिलेट करके बताऊँगा वन बाय वन। तो पहले तो ये समझ लें कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि जो डिफरेंस होता है वो होता है आर, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, विच मीन्स इट इज़ रेंज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपके पास होता है एच इज इक्वल टू आर अपॉन एन, स्मॉल एन, ठीक है। ये आपके पास रेंज है, ठीक है, ये आपके पास रेंज है, और जो स्मॉल एम है ये आपके पास क्या है जी स्टूडेंट, ये आपके पास है नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ क्लास, वेरी गुड, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं आपके पास, ठीक है। और व्हाट इज एच, ये आपको पता है, साइज ऑफ क्लास, ठीक है, साइज ऑफ ईच क्लास, ठीक है, ये जिसे क्लास विड्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है साइज, साइज ऑफ क्लास, इसको नोट कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम के अंदर अगर नंबर ऑफ क्लासेस गिवन है तो आप एच फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से अगर आपको जो है वो एच गिवन है तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेंज तो क्योंकि डाटा तो आपको गिवन होगा, अनग्रुप डाटा, तो रेंज तो वहाँ से आएगी। अब रेंज कैसे आएगी वो मैं आपको उसी प्रॉब्लम में दोबारा हम चलते हैं, बैक टू द प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा इसमें कि आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो थी 48.4, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताता चलूँ कि जब हम क्लास विड्थ निकालते हैं ना, क्लास विड्थ के हवाले से बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास विड्थ के अंदर रेंज अपॉन एम आ रहा है, रेंज अपॉन एम, एम यानी नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये समटाइम आपके पास एच जो होता है क्लास विड्थ, वो आपके पास फ्रैक्शन में आपके पास आ रहा होता है, पॉइंट्स के अंदर आ रहा होता है, जैसे 2.3, 2.4। तो ऐसी कंडीशन में आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, आप क्लास विड्थ क्या लेंगे कि अगर आपने कैलकुलेशन की और आपके पास 2.3 या 4.5 क्लास विड्थ आ गई, तो फिर आप क्लास विड्थ क्या रखेंगे, पॉइंट्स में तो नहीं रह सकते आप, एवरेज लेंगे सर, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे, वेरी गुड। फिर आप राउंड ऑफ कर लेंगे, वो इसलिए कि आप 4 पॉइंट, अगर लेट से कि 4.7 आपके पास आता है, ठीक है ना, एच आ जाता है, तो उस एच में आप क्या करेंगे कि उसको राउंड ऑफ करें तो वो यानी 5 बनता है, तो उससे ज़्यादा कहीं रखेंगे सो दैट कि वो उस विंडो के अंदर आ जाए, कम नहीं रखेंगे कभी भी। 4.7 की जगह हम 4 नहीं लेंगे, हम उसको राउंड ऑफ करके 5 कर लेंगे। इनफैक्ट कि राउंडिंग ऑफ का जो एक मेथड है आप सब बच्चों को पता है, ठीक है ना, कि हम कब उसमें 1 प्लस करते हैं और कब नहीं करते, तो यहाँ पे वो नहीं देखेंगे। यानी अगर आपके पास 4.20 भी आ रहा है तब भी आप उसको 5 ले लें, क्योंकि 0.2 जो है वो बेसिकली इन एडिशन है, ज़्यादा है 4 से, तो इसलिए उसको आप इस तरह से एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 4.2 भी अगर आपके पास आ रहा है तो आप एच रखेंगे, वो आप ये अभी कर लो, अभी कर लूं या बाद में, अभी ले लो। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो होपफुली ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया यहाँ पे। अब मैं आपको रेंज बताता हूँ, देखिए 48.4 ये आपके पास लोएस्ट नंबर है जो हमने अभी देखा था, ठीक है ना। हाईएस्ट नंबर जो है आपके पास वो 85 और 90 के बीच में एक ही नंबर आ रहा है, 85 और 90। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कौन सा नंबर होगा। सर 88.5। 88.5, यस यू राइट, ठीक है, 88.5 ये नंबर आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर दें, यानी ये मैक्सिमम है 88.5, इसमें से माइनस कर दें 48.5, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस कीजिएगा ज़रा प्लीज़। जी, माइनस किया है तो वैसे ही वर्बली 40.1। 40.1। तो इस इट मीन्स कि ये जो डाटा आपको गिवन था अनग्रुप डाटा, इसकी जो रेंज आई है आपके पास वो आई है 40.1। सबको क्लियर हो गई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। जी सर। सर
ठीक है, वेरी गुड। तो ये एच आपके पास रेंज जो आपके पास आएगी, सॉरी नॉट एच, इसका मतलब सर ये क्लास की वेट का सर। नो नो नो, इट इज़ नॉट क्लास वेट। क्लास वेट का फॉर्मूला आपको क्या बताया मैंने प्रीवियस स्लाइड में? मैंने आपको क्लास वेट का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है? रेंज ओवर नंबर ऑफ मैक्सिमम माइनस मिनिमम है सर। रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेंज अपॉन एम। बिल्कुल, एच का फॉर्मूला है आर अपॉन एम। तो यहाँ जो अभी आप बच्चों ने कैलकुलेट किया है उस एग्जाम्पल के डाटा का, तो उसमें जो रेंज आपके पास आ रही है वो आ रही है 40। इट इज़ रेंज नॉट एच, 40.1। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? सर इसकी कोई यूनिट है? इसकी यूनिट नहीं है। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली डिपेंड करता है डाटा टू डाटा। जैसे हम जो डाटा देख रहे हैं वो है बेसिकली स्पीड का डाटा है, ठीक है ना? आप बच्चों ने भी नोट कर लिया होगा अब तक, स्पीड का डाटा है। तो आप इसमें अगर ये मेंशन करेंगे रेंज, तो फिर वो वही यूनिट मेंशन करेंगे जो वहाँ पे आपको गिवन होगी। लेंथ के लिए कोई यूज़ हो रहा है, अगर सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ठीक है ना, किलोमीटर है, तो लेंथ के लिए जो यूज़ हो रहा है तो फिर वही यूनिट आप यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो रेंज आपके पास आ गया 40.1। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है वो इस डाटा को 5 क्लासेस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप अनग्रुप डाटा को ग्रुपिंग में कन्वर्ट करें और उसमें जो क्लास इंटरवल्स होंगी वो 5 क्लासेस होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको पता चलेगा 5 क्लासेस हैं, तो आप क्लास बिट कितना रखेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा। ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है ना? ये आप यहाँ से देखें, अब ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और इसमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एच इज इक्वल टू आर अपॉन एम। ठीक है, तो अब आपको कंडीशन मैंने क्या दी है कि जो एम है यानी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स वो होनी चाहिए आपके पास कितनी जी 5 वो 5 होनी चाहिए। और आर आपको कितना बताया रेंज 40.1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एच आ जाएगा। इट मीन्स कि जो 5 क्लास इंटरवल्स आप बनाएंगे उसमें हर क्लास की जो विड्थ होगी वो इतनी होगी। आप इसको डिवाइड कर लीजिए 8.02 राउंड ऑफ कर लेंगे 8। तो ये इसको आपने क्या 8.02 आ रहा है। इट मीन्स ये तकरीबन 9 बन जाएगा आपके पास, ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था। राउंड ऑफ करेंगे उसको, ठीक है ना? तो 8.02 आपके पास बन गया, ठीक है। ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखिएगा। तो होपफुली ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ क्लासेस और नंबर ऑफ क्लास बिट या साइज ऑफ क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें डिसाइड करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। आप बच्चों ने एग्जाम्पल में देखा होगा, जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं उसमें जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो 45 है, ठीक है ना? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 45 से 50, फिर 50 से 55 ये है। ऑल दो जो डाटा हमें गिवन है उसमें जो लीस्ट नंबर है वो 48.4 है। वो आपके पास क्या है 48.4 है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी नंबर से ही स्टार्ट किया जाए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पॉइंट्स में तो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको फिर अंडरस्टैंड करने में। आप इस तरह से कर सकते हैं कि 48 से स्टार्ट कर लें, 47 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो गैप पे अपने माइंड में रखना है। जो आपने एच जो निकाला होगा उसको फिर प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करना होगा। यहाँ पे इस तरह से नंबर लेने में आप यूँ समझ लें कि आसानी है, ठीक है ना? आप इजीली जो है वो क्लास बाउंड्रीज या क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं, ठीक है? और अगर 48 लेंगे तब भी ठीक है, बट काउंट करते जाइएगा उसको प्रॉपरली, ठीक है ना? उसमें जो एक क्लास विड्थ आप निकालेंगे उसको देखते जाइएगा। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें आपने देख ली, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ली। जी सर ये जो फॉर्मूले के साथ अंडर रूट में n लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है? नहीं, वो सैंपल साइज के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना? n जो होता है बेसिकली सैंपल साइज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है सर। n जो होता है सैंपल साइज, समझ गया ना? जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसमें सैंपल साइज क्या है 105 है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये इसके लिए हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। यानी आप क्लास विड्थ की बात करें या नंबर ऑफ़ क्लासेस की बात करें तो उसमें हम अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मतलब आप समझ गए, समझते होंगे कि इसका मतलब ये है कि नॉट एग्जैक्टली, ठीक है ना? जिस तरह मैंने आपको एच की एग्जांपल दी कि अगर आपके पास 8.02 आ रहा है तो इट मीन्स हम 9 लेंगे,
ठीक है। और ये भी हो सकता है कि डाटा को देखते हुए आप 8.02 आ रहा आप 8 ही कर लें, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे वर्ड अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं होगा, वेरिएशन आती है इसमें। अच्छा, यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालना सीख ली। अब इसके साथ एक चीज़ और होती है, फ्रीक्वेंसी आप निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आप ये फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था, सर अप्रॉक्सीमेट। लोअर बाउंड और अपर सर लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैसे देखेंगे हम? देखें, आपने क्लास बिट निकाल ली? जी सर निकाल ली। क्लास बिट निकाल ली, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास बिट आ गई है 6 आ गई है, जैसे यहाँ पर जो मुझे ये यहाँ पे जो आ रही है, फॉर एग्जांपल ये 6 आ रही है, अगर मैं समझूँ उसको, क्योंकि काउंट करेंगे यहाँ, माइनस नहीं करेंगे। अगर आप माइनस करते हैं 50 में से 45 तो 5 आता है, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्शन में एक पॉइंट आपका मिस हो जाता है, वो कैसे आप काउंट करें, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये तकरीबन 6 नंबर्स बनते हैं, ऐसे ही है ना। तो आप अगर 45 से स्टार्ट, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास बिट 6 आ जाती है और आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं 46 से, तो उसका मतलब आपकी अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटेड क्लास बिट आपकी जो अपर बाउंड बनेगी या अपर लिमिट बनेगी वो 50 बनेगी, अगर आप 45 से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 45 से स्टार्ट करें। हमने देखा कि लीस्ट नंबर जो है 48.4 है, तो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 48, तो 48 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट नंबर काउंट कर लीजिएगा जो क्लास बिट थे जो आपको रखना है, ठीक है। तो 48 पे आप आगे देंगे 6 नंबर्स कहाँ पे एंड होता है, 48, 49, 50, 51, 52, 53 पे ऐड हो गया। आप समझ रहे हैं इसको? तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सर मतलब कि जो सर रॉ डेटा में जो सबसे लीस्ट नंबर होगा हम उससे स्टार्ट कर देंगे, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। मोस्टली वैसे ये आसान होता है कि जो आपके पास रॉ डाटा होता है, जो भी डाटा आपको अनग्रुप डाटा गिवन है, उसमें आप अगर लीस्ट नंबर से ही स्टार्ट करें, ठीक है ना। बट ये मैंने आपको बताया था, ये प्रॉपर सीक्वेंसिंग के लिए आप देखें ना, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 60 से 65, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग आ रही है, कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह की अगर आप सेग्रीगेशन करते हैं तो यहाँ पे, बट नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना। आप लीस्ट नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 48 से स्टार्ट कर दें, 47 से कर दें, 46 से स्टार्ट कर दें। डिफरेंट स्टूडेंट जो होंगे वो इसमें डिफरेंट तरीके से उसको कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया? ये स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। ओके, लुक एट दिस फार्मूला, इट इज़ अप्रोक्सीमेट क्लास बिट, ठीक है। उसमें लार्जेस्ट वैल्यू इन रॉ डाटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन रॉ डाटा। लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू आप समझ गए होंगे, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, जो कि रेंज होती है। ये आपको समझ आ गया, नंबर ऑफ क्लासेस डिजाइड, जिसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं इस टेबल की तरफ, ठीक है। इस टेबल में अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहला काम अनग्रुप डाटा से आपने ग्रुपिंग में कन्वर्ट किया, ग्रुपिंग से फिर आपने नंबर ऑफ जो उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपने फ्रीक्वेंसी निकाली। फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम CF कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर आ रहा है, कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। जी स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, और फिर वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपने फ्रीक्वेंसी निकाली। अब इसमें आपने फर्स्ट नंबर जो होगा वो एज इट इज़ लिखा। फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? 1, ठीक है स्टूडेंट। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, प्लीज़ साथ साथ बोलते जाइएगा जब मैं पूछा करूँ। जी सर। यस सर। ओके, तो 1 को एज इट इज़ लिखा, 1 आ गया। अब इस 1 में ये जो नेक्स्ट नंबर है ये ऐड करें, तो 1 + 9 क्या होगा? 10। फिर 10 में ये 15 ऐड करें, 10 + 15 25 25, 25 + 24 49, 49 17 66, 66 + 17 83, 83 + 13 96, 96 + 8 104, 104 प्लस ये लास्ट 1, ये आ जाएगा 105। तो एक चीज़ अगर आप बच्चों ने यहाँ ऑब्जर्व की हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर होगा 105, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जी प्लीज़ रिपीट कीजिएगा।
ओवरऑल जितने डाटा मौजूद होंगे वो 105 डाटा मौजूद हैं पूरे Very good. टेबल के अंदर। वेरी गुड, ठीक है। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट नंबर होगा, वो जो पूरे आपका सैंपल साइज है ना डाटा का, जो डाटा पॉइंट से टोटल, उसको रिप्रेजेंट करेगा। एक और चीज़, ये फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा ना, फ्रीक्वेंसी का सम, ये भी जो है वो स्मॉल n यानी सैंपल साइज को रिप्रेजेंट करता है। जितने डाटा पॉइंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी का सम। आप इन सबको टोटल करें, यानी 1 + 9 + 15 + 24 + 17 + 17 + 13 + 8 + 1, इन सबका टोटल करें तो ये भी 105 बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट भी आपको? जी सर। तो एग्जाम में अगर समटाइम ऐसा हो कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया और अब आप इसमें देखना चाह रहे हैं कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सही की है, कोई फ्रीक्वेंसी आपने मिस तो नहीं कर दी, तो उसका आसान सा तरीका यही है कि अगर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, जितने डाटा पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर शो कर रहे होंगे। ठीक है, या ये कर लें कि इसको टोटल कर लें, जो फ्रीक्वेंसी निकाली होगी ना आपने उसको सम कर लें, सबका टोटल जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बिल्कुल उसके इक्वल होगा जो आपके पास सैंपल साइज है। ठीक हो गया? यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? जी स्टूडेंट, मेरी बात आ रही है आप लोगों को? सर 0.5 माइनस करके जाएंगे। नहीं, पर हर जगह तो 0.5 सर माइनस नहीं हो रहा है। नहीं, 0.5 क्यों माइनस करेंगे आप? 0.5 माइनस करेंगे अगर 1 में से तो ये तो 0.5 हो जाएगा। 0.95 कैसे होगा? यस, व्हाट डू यू थिंक? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ लिया आपने ना? पहला नंबर एज इट इज लिखा, बाकी सबको ऐड करते जाएं तो दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो सम ऑफ ऑल डाटा। सर ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दें सर। हाँ, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बताइएगा जरा, आपके माइंड में आ रहा है? राउंड ऑफ करने से पहले की वैल्यू है क्या? किसको राउंड ऑफ? किस नंबर का राउंड ऑफ? सर 1 इसका राउंड ऑफ होगा शायद। नो, ऐसा नहीं होगा। जी स्टूडेंट, चलें आपको हिंट देता हूं मैं। आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम क्या आया था? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी यानी आपके पास ये है एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सी एफ भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी से निकलती है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हिंट जो मैं आपको दे रहा था वो ये थी कि ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल था वो क्या था? फ्रीक्वेंसी का टोटल 105। ये 105 से निकालेंगे। चलें अब बताएं, मैंने आपको हिंट दे दी। सर ये डिवाइड होगा 1 डिवाइड बाय 105। 1 डिवाइड बाय 105, वेरी गुड, बट नॉट ओनली डिवाइड। आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या लगा? 100 से मल्टीप्लाई होगा सर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। अब आप बच्चे समझ गए। ठीक है ना? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? इसमें पूरी फ्रीक्वेंसी का जो सम आया था वो 105 आया था। अब 105 यानी उस टोटल से 1 बाय 1 हर नंबर को आप डिवाइड कराते जाएं। ठीक है, 1 को डिवाइड करें 105 से, मल्टीप्लाई बाय 100। 9 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100। 15 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सो ऑन। तो आपके पास रिलेटिव जो है वो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी इन परसेंटेज। ये परसेंटेज के अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये परसेंटेज के अंदर है। 0.95 जो है वो इट मीन्स जो नंबर 1 है इसकी परसेंटेजेस पूरे डाटा में। इसी तरह 8.57% जो है वो 9 नंबर जो है इस क्लास बाउंड्री का, इसकी परसेंटेज है। ठीक है, और बाकी सबके भी कंट्रीब्यूशन इसमें इन परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया सब बच्चों को? अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बच्चों को सब पता चली। अब आप बताएं कि ये क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कैसे निकलेगी और कहाँ से निकलेगी? क्यूमुलेटिव तो आप समझ गए होंगे ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली थी? जिस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी इसी तरह से क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे।
जी। और 1 एज इट इज आएगा सर? बट 1 सर तो 1 और 9 को ऐड करेंगे 10 है सर, ऐड करेंगे सर फिर नीचे। सर पहली वैल्यू सेम आएगी, उसके बाद वो 8.57 जो फ्रीक्वेंसी रिलेटिव है ना उसमें ऐड होती रहेगी। वेरी गुड। इसमें देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी फ्रीक्वेंसी से, इस कॉलम से, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली आपने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। अब क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि इसी को आप सम करते जाएंगे तो इसी का रिलेटिव क्यूमुलेटिव बनेगा ना। तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट नंबर होता है ये रिलेटिव, ये क्यूमुलेटिव है किसका? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर है 0.95, तो 0.95 को एज इट इज लिखा, ठीक है। और जैसा से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी इसी तरह से आप इसको रिलेटिव से निकालते जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर 0.95 एज इट इज, उसके बाद 0.95 को ऐड किया 8.57 में, 9.52 आ गया, फिर इसको ऐड किया 14.29 में, तो यह आपके पास 23.81 आ गया। फिर इसको ऐड किया 22.86 में, तो ये 46.66, इसको ऐड किया 16.19 में, ये आपके पास 62.85, फिर इसको इस तरह 16.19 में किया तो ये आपके पास 79.05 एंड सो ऑन, ये बाकी नंबर्स भी आ जाएंगे। लास्ट में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 100% आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखिए इसमें आप ऐड करते जाइएगा, जिस तरह ये क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर इसका क्या आ रहा था? 0.95 आ रहा था, 0.95, इसको एज इट इज लिखा आपने, ठीक है, इसको एज इट इज लिखा। इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर क्या? 8.57, इसमें ये ऐड किया तो ये 9.52 बन जाएगा आपके पास। सर ये नहीं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताऊं? अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फ्रीक्वेंसी से निकाला था, फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास क्या आ रहा था? 105 जी, ये आपके पास आ रहा था 105 सर 105। ठीक है, तो 105 जो टोटल आ रहा था उससे 1 बाय 1 हर नंबर को डिवाइड कराते जाएं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। 1 को डिवाइड करें 105 से, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 0.95 आ जाएगा। फिर 9 को डिवाइड करें 105 से, मल्टीप्लाई बाय 100 8.57 आ जाएगा। क्लियर हो गया? सर एक दफा दोबारा बता दें सर। ये इसी का क्या कहते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का? जी सर। जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप ऐसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी से, इसका सम जो है वो 105 है, 105 से 1 बाय 1 हर नंबर को डिवाइड कराते जाएं और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, सिंपल। ठीक है सर। ठीक है। दूसरा मैंने आपको यहाँ बताया क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट नंबर है 0.95, इसको आपने एज इट इज लिखा और इसमें 1 बाय 1 आप ये नंबर को ऐड करते जाएं तो आपके पास ये क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये तो मैंने आपको बताया कि आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। सेकेंडली, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी आप क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे कि इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो सम था, या यूँ समझ लेंगे इसका जो लास्ट नंबर है 105, उससे 1 बाय 1 डिवाइड कराते जाएं और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास ये कॉलम, तब भी ये कॉलम आपके पास आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपके पास 2 तरीके आ गए क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के। क्लियर हो गया इसमें? यस सर। जी सर। ठीक है, कि आप 105 से हर नंबर को डिवाइड कराते जाएं और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में। अच्छा, अब इसमें साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल का या क्लास बाउंड्री का। मिड पॉइंट ऐसे होता है कि 2 नंबर्स को प्लस किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मिड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गया? मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जी। ओके, अब ये देखिएगा आप स्टूडेंट, अब ये जो आपके पास असाइनमेंट के आज के क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, पहला आपके पास जो ग्राफ है, ठीक है, नंबर ए, ठीक है, वो आपके पास क्या है? हिस्टोग्राम।
नजर आ रहा है सब बच्चों को? यस जी सर। सर। ठीक है। हिस्टोग्राम है, और हिस्टोग्राम में जैसा आपको पता ही है, लास्ट टाइम मैं डिफरेंस बता चुका हूँ हिस्टोग्राम और बार ग्राफ का। ठीक है, और ये क्लास बाउंड्री का बना हुआ है, तो आपको फिगर से भी आइडिया हो रहा है क्लास बाउंड्री है कि जहाँ से एक नंबर एंड हो रहा है, दूसरा जहाँ से एक क्लास एंड होती है दूसरी वहीं से स्टार्ट होती है, तो इट मीन्स यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा। ओके, अब इसको ये जो आपके पास प्लॉट कर रहे हैं, तो उसमें आप देखें एक्स एक्सिस पे जो है वो स्पीड है, और वाई एक्सिस पे जो है वो फ्रीक्वेंसी है, या नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैं, ठीक है ना, या आप नंबर ऑफ मोटरिस्ट हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा, ये आपने यहाँ पे रखा, और गैप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है ना, देखते हुए कि मैक्सिमम नंबर क्या है। तो मैक्सिमम नंबर आप बच्चों को याद होगा, मैक्सिमम नंबर जो था वो 24 था, जो कि 60 और 65 में आ रहा था। तो मिनिमम आपको पता है 1 था, ठीक है, बाकी सेम नंबर्स भी थे। तो ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं, ये आप रखेंगे एक्स एक्सिस पे, विच इज़ स्पीड इन मीटर पर आवर, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आप रखेंगे ये नंबर ऑफ मोटरिस्ट, ये नंबर ऑफ ड्राइवर्स वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इसमें देखें 40 से लेके 45 तक तो कोई क्लास नहीं थी, तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, जीरो आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद 40 से 45 तक, ये आपको लास्ट टाइम मैंने जो मुझे याद आ रहा बताया था आपको मैंने, ठीक है, 45 से लेके 50 तक, ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी 1 थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 का अगर आप हाफ करते हैं तो वो 2 आता है, यहाँ पे 2 होगा 2, और फिर 0 का हाफ करें तो 1, ये यहाँ पे आ गया 1। ये क्लियर है आपको स्टूडेंट? सर 40 to 45 में 0 था, तो इस वजह से कुछ भी नहीं है। 45 to 50 में 1 था, तो ठीक है सर। एग्जैक्टली 40 से 45 तो कुछ भी नहीं है ना, 0 है, ठीक है। तो लुक एट द बिल्डिंग्स, अब इसमें आप देखेंगे 45 से 50 तक एक है, फिर 50 से 55 कितना था आपके पास, होपफुली आपने नोट भी किया होगा, ये था 9, यस सर। ठीक है। 9 के बाद 55 से 60, ये आपके पास कितना था, 15, तो यहाँ आप देख सकते हैं 16 से जस्ट बिलो 16 है, इट मीन्स कि ये यहाँ पे आपके पास 15 को शो कर रहा है, 15 है। फिर 60 से लेके 65, ये है 24 जो कि हाईएस्ट था, 24 60 से 65, ठीक है, ये हाईएस्ट है। फिर 65 से लेके 70 और 70 से 75 ये दोनों सेम थे, तो देखें दोनों बिल्डिंग्स क्या हैं, लाइक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, दोनों बिल्कुल बराबर साइज़ की हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या था, 17 था इसकी फ्रीक्वेंसी, 65 70 और 70 से 75 इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी थी वो आपके पास 17 थी, आप यहाँ देख सकते हैं 16, ये 16 थोड़ा सा ऊपर है 17 में। फिर 75 से 80 तक आ जाएं तो ये आपके पास ये क्या फ्रीक्वेंसी थी इसकी, आपके पास 13, तो आप देखें जस्ट अबव 12 है, ये आपके पास 12 भी आ रहा है, इससे थोड़ी ऊपर है, तो ये 13 है। इसके बाद 80 से 85 जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, 8, तो ये 8 आ गया आपके पास। फिर 85 से 90 1, तो ये 1 आ रहा है, 1 थी सर, 1 थी। तो आप यहाँ डिफरेंट ऑब्जर्वर जो हैं वो ग्राफ से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ग्राफ का, ठीक है ना। तो अगर आपके पास डाटा अवेलेबल ना भी हो, जस्ट ये प्लॉट आपको मिल जाए तो आप आइडिया हो जाएगा कि ये स्पीड पर मीटर में आप देख लेंगे मीटर पर आवर के अंदर कि 85 और 90 जो है ये, और 45 से 50 तक इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। सेकेंडली ये देख सकते हैं कि 60 से 70 70 से 75 इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम आ रही है, और कितनी आ रही है वो भी आप ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाईएस्ट जो है वो 60 से 65 तक, ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये समझ लेंगे, इट इज़ द टॉलेस्ट वन, ठीक है ना, हाईएस्ट वन। तो ये आपके पास 24 आ रहा है, ठीक है ना, ये आप यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं थ्रू दिस ग्राफ। क्लियर है हिस्टोग्राम कैसे बनाया, प्लॉटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं होगी कोई? जी सर। वेरी गुड। ओके, प्लॉट नंबर बी पे आ जाएं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, व्हाट डू यू थिंक कैसे बना होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? सर आई थिंक सेम ही है, बस उसमें जो है वो नोट्स जो है ना वो मेंशन कर दिए हैं कहाँ कहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है। वेरी गुड, हु इज स्पीकिंग? सामा रजा, वेरी गुड। यही इसमें थोड़ा सा मेंशन कर दिया, बट इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये नोड्स या जो पॉइंट्स, जो डॉट्स हैं, इनको कहाँ पे प्लेस किया गया है,
ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है यहाँ पे। बट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये बिल्डिंग्स की फॉर्म में बेसिकली हिस्टोग्राम है और बिल्कुल एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना, बल्कि देयर इज़ नो गैप बिटवीन द बिल्डिंग्स। तो ये हिस्टोग्राम हो गया। इसमें आप देखें, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मिड पॉइंट्स, प्लॉट से पहले मिड पॉइंट्स का आपको बताया था मैंने, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट्स में आप देखें, आप ये जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं ऑन एक्स एक्सिस, इनका मिड पॉइंट्स आप देख लें, तो उनको फिर प्लॉट करें तो वो आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। क्लास बाउंड्रीज के मिड पॉइंट्स को निकाल के आप उनको प्लॉट करेंगे तो वो आपको उनके अगेंस्ट फिर आप फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। यहाँ आप देख सकते हैं 40 और 45 में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये 0 ही था, तो ये देखें इनका मिड पॉइंट यहाँ सेंटर में आएगा, ठीक है। 45 और 50 का मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं 45 और 50 इनके ये डॉट बीच में आ रहा है। इसी तरह से 50 और 55 का जो मिड पॉइंट है वो इनके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो जैसे 45 50 का मिड पॉइंट अगर निकालेंगे 70 होगा, तो वो डोनेट कर रहा है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अलग से भी कर सकते हैं। पहले ये बताता हूँ कि हिस्टोग्राम से कैसे कर सकते हैं। हिस्टोग्राम से कर सकते हैं कि बिल्डिंग्स नजर आ रही है ना, अब इन बिल्डिंग्स के बिल्कुल सेंटर में, हर बिल्डिंग के सेंटर में एक डॉट लगाते जाएं। जी क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। मैं एक जी सर। हर बिल्डिंग के उसमें आप लगाते जाएं डॉट। एक मिनट में इसमें इसको वहाँ पे ले आता हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट, स्क्रीन नजर आ रही है आपको अगेन? जी सर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट्स हैं इनके सेंटर में जो जितनी बिल्डिंग्स आ रही हैं उनके मिड पॉइंट में आप डॉट्स लगाते जाएं, उनको कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। तो ये आपके पास पॉलीगॉन बन जाएगा। यानी इनका सेंटर तो ये होगा डॉट, ये सेंटर यहाँ होगा, इनका सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये सेंटर यहाँ पे आएगा आपके पास, ठीक है। ये यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ, ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आगे भी करना चाहें तो ये बेसिकली 0 है, यहाँ पे है नहीं, बट चलें कर लें इसको, ठीक है ना। अब इन डॉट्स को आप कर दें कनेक्ट, ठीक है। इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये देखें ये आपके पास, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ से फिर ये क्लियर हो रहा है? आप बच्चे भी इसी तरह से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्केल आपके पास होगा, इसको यूज़ करेंगे तो और अच्छी इमेज बन जाएगी। तो सर एक ही के अंदर हम दोनों चीज़ें ऐसा कर सकते हैं या हमें दोनों अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे? मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर एक साथ आते हैं तो दोनों को आप एक कर सकते हैं, एक ही डाटा के ऊपर है। अगर डिफरेंट डाटा है तो डेफिनेटली वो तो फिर अलग अलग ही हो जाएगा, ठीक है ना। जी मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप ये कर रहे हैं ना, बना रहे हैं आप समझाने के लिए, तो हम वैसे ऐसे ही बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर एक ही डाटा के ऊपर हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है तब तो कर सकते हैं। बट अगर दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जी उसमें तो फिर अलग ही बनेगा। उसमें अलग बनेगा, तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा ये, ठीक है। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, इससे ये आपके यहाँ बन गया, ठीक
ठीक है। बट हाँ, एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये कर लें कि उसका हिस्टोग्राम बना लें, हिस्टोग्राम के ऊपर ये हाईलाइट कर दें तो फ्रीक्वेंसी इसको भी चाहे रहने दें, उसको रब ना भी करें तो भी जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अलग से बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे अलग से बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको बताया था हर क्लास बाउंड्री का आप क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मुझे मिड पॉइंट्स आ जाएगा, उस मिड पॉइंट और ये फ्रीक्वेंसी है, इसको प्लॉट करें तो ये फिगर बनेगी आपके पास, ठीक है। बट अगर फिर भी भूल जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये कर लें कि आप हिस्टोग्राम बना लें, ठीक है, और हिस्टोग्राम के ऊपर जैसा मैंने बताया मिड पॉइंट्स हाईलाइट करके उनको डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। और बाद में ये जो बिल्डिंग्स हैं इसको अगर आप रब ना भी करें तो फिर इंशाल्लाह ये भी एक्सेप्टेबल होगा। और सर अगर हम मतलब फॉर सपोज क्या कहते हैं जैसे हिस्टोग्राम बना लेते हैं, हम वो फ्रीक्वेंसीज में जो मिड पॉइंट वाली हम मेंशन नहीं करते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है? आप हिस्टोग्राम बना लेते हैं और फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं करते? जी जी। फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली बेटा? फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं करेंगे तो प्लॉट कैसे होगा? मैं मिड पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ, जो पॉलीगॉन वाली है ना, हम वो मेंशन नहीं करते हैं, वैसे हिस्टोग्राम बना लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे जस्ट ये है क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको प्लॉट करना है ना बेसिकली, तो ठीक है, वो नाम मेंशन ना भी हो तो यहाँ से तो हाईलाइट हो रहा है, ग्राफ से तो पता चल रहा है ना मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। इसका मिड पॉइंट यहाँ 57.5 हो जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू इसकी, ठीक है, और मैच कर रही है इससे, ये यहाँ पे 15 है आपके पास, तो ठीक है, वो मेंशन ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके गुड। इसके बाद ये होपफुली हिस्टोग्राम आपको समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो इसमें आपको फिगर नज़र आ रही है वो ऑगिव है, ठीक है, ऑगिव आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये ऑगिव जो है बेसिकली आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है आपने, आप बच्चों ने? नो सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं सर, वो सर दो वो तीन निकाली थी 0.95 वाली नहीं, 2-3 नहीं है, आप भूल गए हैं जिसमें थर्ड हमने, कॉलम सर। यस एग्जैक्टली, जिसमें हमने 1 था, 1 को फिर 9 में ऐड किया, 10 आया था, 10 को फिर नेक्स्ट नंबर में ऐड करके और फिर लास्ट नंबर जो आया था वो 105 आ रहा था। गॉट इट? यस सर। जी सर। तो वो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास आ जाएगी बेसिकली परसेंटेज ऑफ ड्राइवर्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये जो आपके पास सीबी था क्लास बाउंड्री, इसके अगेंस्ट आप प्लॉट आप बनाएंगे तो वो आपके पास बेसिकली ऑगिव होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जब भी प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो वो आपको हमेशा क्या शो करेगी? इंक्रीजिंग ट्रेंड ही शो करेगी। और उसका रीज़न मेरा ख्याल है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि आप ऐड कर रहे होते हैं, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को आगे आप ऐड करते जाते हैं, एडअप करते जाते हैं, तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा, तो उसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया? तो लाइक जैसे सर इसमें ऑगिव में जिसमें दिखाया गया है कि जो एक्स एक्सिस है उसमें वो 0 to 100 है, यानी वो परसेंटेज है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। जी बिल्कुल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी किस्म का, जिस तरह से आपने इन बिल्डिंग्स में देखा, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर देखा, अप एंड डाउन्स हैं, कभी ऊपर भी है तो नीचे भी जा रहा है आपके पास, ठीक है ना, जो मोस्टली एक नेचुरल डाटा के अंदर होता है। बट जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप प्लॉट करने जाएंगे तो वो हमेशा जो है आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड को ही शो करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरी बात, आप हमेशा जो प्लॉट करेंगे वो हमेशा आप करेंगे जो लोअर बाउंड है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आप उनको प्लॉट करें तो ये आपके पास ऑगिव बनेगा। मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सर असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस भी बता। ये बेटा क्या करें आप? सर आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भी बता देना।
जी, मैं क्वेश्चन आपको एंड में बता दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपके पास टेबल था, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास टेबल था ना। अब इसमें देखिएगा आप इसमें जब भी ऑगिफ प्लॉट करने जाएंगे, ठीक है ना, तो ऑगिफ के लिए आप ये आपके पास, ठीक है, ये प्लीज माइक म्यूट कर दीजिएगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, जब भी आप ऑगिफ को प्लॉट करने जाएंगे, ठीक है ना, तो इसमें आप ये जो क्लास बाउंड्री है और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को प्लॉट करेंगे। अच्छा, अब इनमें से भी कैसे प्लॉट करेंगे? जो लोअर बाउंड है, ठीक है स्टूडेंट, लोअर बाउंड पे जो है वो आप उस पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसको ही बल्कि मैं अलग कर देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। अब ये दो डाटा आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, आपको दो डाटा नज़र आ रहे हैं। एक आपको सॉरी अपर बाउंड हो गया एक आपके पास, ठीक है ना, अपर हो गया, और दूसरा आपके पास हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब भी आपको ऑगिफ प्लॉट करना होगा तो उसमें ये जो अपर जो लिमिट है, ठीक है ना, अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को आप प्लॉट करेंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सर अपर को या लोअर को? अपर को करेंगे, मैंने मिक्स कर दिया, सॉरी, ठीक है, आप अपर को करेंगे। आप इससे अगर पीछे जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे 50 से, तो आपको 45 मिलेगा नंबर, ठीक है ना। इसी तरह से आप 90 से आगे चले जाएं तो वो 95 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर ये जो ऑगिफ बना हुआ है इसमें तो 45 ही मेंशन है, वो तो अपर लिमिट है ही नहीं, इसमें देखें बेटा, ये 45 ये आ रहा है आपके पास, इसमें 45 नहीं है ना। 45 का मतलब ये कि 0 है वो, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था कि आपके पास CB जो है वो 40 और 45, तो वो CB आपके पास नहीं थी क्लास बाउंड्री। अगर आपसे पीछे चले जाएँ तो वो क्लास बाउंड्री आपके पास नहीं है, यानी उसके फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी, डेफिनेटली 0 होगी। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पीछे बैकवर्ड जाते हैं तो ये आपके पास 45 मीन्स के 0 होगा, वो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 45 पे 0 आ रहा है। फिर आ जाएँ 50 में आप देखें 1 है, ठीक है। 55 में आपके पास 10 है, ये आप यहाँ देख लीजिए, ग्राफ को देखते जाएं, ये 10 हो गया। 0 और 20 का हाफ करें तो ये 10 बनता है, 10 यहाँ पर आएगा। इसी तरह 60 पे 25 है, 60 पे 25 हो गया आपका, ये हो गया 25, ठीक है। फिर 65 पे 49, 65 ये रहा, और इस पर देखें ये 49 आपके पास बन रहा है। फिर 70 पे 66, फिर 75 पे आपके पास है 83, ठीक है। 80 पे आपके पास क्या है 96, ठीक है ना। 90 पे क्या है आपके पास, 90 पे आपके पास है 105, ये आप देख सकते हैं यहाँ। क्लियर हो गया सर? ये 45 वाला एक दफा बता दें बेटा। 45 0 है, 50 से पीछे जाएंगे 45 पे 0 आ रहा है, ये आप यहाँ डॉट दे सकते हैं बिल्कुल 0 पे, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिएगा आप सब बच्चे। जी सर, कर लिया। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, असाइनमेंट के क्वेश्चन एक फाइल में है जो मैं MS टीम के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, उसको आप कंप्लीट करेंगे कल तक की क्लास में, ठीक है। सर मैं उस